हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जानवासिनी। पता नहीं कल की वीडियो कैसी लगी आप सबको, लेकिन मेरी एक हैं सिद्धि विनायक में रहती हैं, वो कल बहुत हंस रही थी। मुझे थोड़ी मराठी के शब्द नहीं आ रहे थे। चलो मुद्दे की बात पे आती हूँ। मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ मुखबिर जिन। मुखबिर जिन मतलब जो एक तो हम आईनी अमलियत देखते हैं, लेकिन आईनियत में भी मौकिल से काम लेते हैं। मौकिल्स आते हैं जो काम लेते हैं। जो हम लोग नादे अली पढ़ते हैं ना, तो मौकिल आके हमें बाकायदा बताते कि हाँ क्या है कैसे। वैसे मुखबिर जिन ऐसा होता है। मुखबिर जिन जैसे मेरा एक हमीउद्दीन जिन है, मैं किसी को नहीं देती हूँ, सुल्तान जिन है। इस जिन का प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने स्नेहलता को और हाजिदा पटेल को दिया था। हाजिदा पटेल की कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है कि घर के कहते हैं ना आदमी परिवार से परेशान हो जाता है और कुछ नहीं, क्योंकि परिवार में आदमी ये होता है। लेकिन एक और बात बोलूँगी, परिवार से परेशान होकर ज़बरदस्ती की पूजा मत करो। पहले मैं कुछ मुद्दे की बात बताती हूँ, फिर मुखबिर जिन के बारे में बताती हूँ। देखो बहुत सारे लोग मेरे पास सीखते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को बोलते हैं माँ सिखाओ। अभी सबको बड़ी बड़ी शक्तियाँ सीखनी है, पहले हम शक्तियाँ सिद्ध करके देते। शक्तियाँ सिद्ध करना खाने का बात नहीं है। आदमी शक्तियाँ आती हैं सामने, वो कुछ भी डिमांड करती हैं, उनका चीज़ पूरा करना पड़ता है, तब वो हमको मंत्र देती हैं। इधर क्या होता है, लोग 50-60 हज़ार दे दिए हो गए, ऐसे नहीं होता। हमको उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है, हमको उनसे वचन लेना पड़ता है, उनसे मंत्र लेना पड़ता है, तब वो हमारे से सिद्ध होता है। ऐसे हो गया तो बहुत बड़ी बात है। अभी आज एक जन है मेरी, बहुत अच्छी है, मैं बहन है मेरी, मैंने उसको भी सिखाया। देखो एक और बात, घर में पूजा पाठ में अगर परिवार को पसंद ना रहे तो पूजा पाठ मत करो, क्योंकि भगवान आपके नौकर नहीं है। आज किसी के मिस्टर ने हरकत की कि बॉडी वाले शख्स मतलब बाकी फ़ोटो लगाई थी। अब क्या देखो, उतार चढ़ाव सबके लाइफ में आता है। अभी आज लॉकडाउन अभी गया है, काम धंधा सेट होने में टाइम लगेगा, और भगवान की वजह से बहुत बड़ी चीज़ आप लोग के पास आ रही है, तो वो सोच के थोड़ा शांत बैठना चाहिए। पहले वो अपने घर में इजाज़त देते अपनी औरत को कि तुम सब पूजा पाठ में आगे बढ़ो। जब वो एकदम चरम सीमा तक आ गए, उनको मारण क्रिया आ गया, वशीकरण आ गया, मोहिनी वशीकरण आ गया, लोगों को सबक सिखाना आ गया, बहुत चीज़ आ गया। लेकिन एक बात है, डॉक्टर कभी अपना इलाज नहीं कर सकता, ये बात याद रखना। मैं चाहे जिसको जो भी सिखाऊँ, वो पूरी दुनिया की मदद कर सकता है, पूरी दुनिया की खबर ले सकता है, लेकिन खुद की खबर नहीं ले सकता। समझ रहे हो? मैं भी हूँ, मैं अपनी सेफ्टी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो भी मैं उस महारत तक पहुँची हूँ। लेकिन तो भी कुछ बातों में मैं भी करती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि मेरी शक्तियाँ मुझे प्रोटेक्ट करती हैं। बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं, उनको उधर तक पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। खुद के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात है। लेकिन यहाँ ये बात है कि विद्या देवी ने पहले खुद के लिए किया है। उतने चरम सीमा तक पहुँचने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं डेली क्या करती हूँ, मैं लोगों को डेली थोड़ा थोड़ा सिखाती हूँ, जानबूझ के। कहते हैं ना सोने को पिघला, कहते हैं ना सोना जब पिघलता है तभी एक अच्छे कहते हैं साँचे में आता है, तो उसको पिघला के सोना बनाया गया। इंसान को भी ऐसा, अभी मैं उन लोग से मेहनत करवा के एक चरम सीमा तक है। अभी आज ऐसी है कि अगर वो लोग जरा सा सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप भी करते 40 टाइम में तो काम हो जाता है। लेकिन वो खुद के लिए नहीं कर सकते, खुद के लिए उनको दूसरी की ज़रूरत है। अभी जिस तरह से खुद के लिए काम कर सके, उसके लिए पहले उनको शक्तियाँ उनको आके दर्शन देगी, उनका काम करेगी, तब करेंगे। उनके मिस्टर ने इतनी बड़ी गलती की कि उन्होंने बोल दिया बाकी फ़ोटो हटा दो। बा क्या तुम्हारे बाप की नौकर है कि फ़ोटो हटा दो? बा ने बोला था मेरी फ़ोटो लगाओ, या मैंने बोला था मेरी फ़ोटो लगाओ? पहली बात, कभी शक्तियों का अपमान मत करो। एक बात बोलता था, केशव पापा जय भीम के हैं, मैं उनका बाबा साहब आम्बेडकर का फ़ोटो लगाई, उन्होंने मुझे नहीं बोला लगा, मैंने लगाया, समझे? क्योंकि मैं फॉलो कर रही हूँ। अब मेरा उनसे झगड़ा हुआ तो कि मैं उनकी फ़ोटो निकाल के फेंक दूँ? ये बहुत बड़ा अपमान होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। भगवान का अगर आप किसी को मानते हो, किसी को हक नहीं है लगाने का। अभी पता है उन्होंने जो गलती की, उसकी सज़ा बा क्या देंगे वो वही जानती है, क्योंकि शायद आप लोग को पता नहीं है। मैं भी उनके आगे नहीं जाती, क्योंकि उनकी तस्वीर नहीं है, वो जिंदा समाधि ली है। मैं बता दूँ, जब मैं पहली बार उनके पास गई थी ना, तो मेरे पास बहुत पैसे आ रहे थे, मतलब काम बहुत अच्छा हो रहा था। मतलब मैं जिसका भी काम करती थी तुरंत रिजल्ट आ रहा था फटाफट, क्योंकि काम भी हम करते तो उनका आशीर्वाद है। जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा काम नहीं होगा। उन्होंने मुझे फ़ोटो दी थी बाकी। मेरे हाथ में जो कड़ा पहने ना, मैंने ऐसा कड़ा दूसरा था। मैंने चिड़ में आके, मतलब ऐसा मुझे मेरे अंदर एक घमंड आ गया था कि मैं चिड़ में आके वो मैंने कड़ा अजमेर में निकाल दिया था। और जो मुझे वहाँ लेके गया था ना, उसने मुझे 50 बार समझाया कि दीदी वो कड़ा मत निकालो, क्योंकि वो जिंदा समाधि ली हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकती हो, देख लो फिर बिगड़ेगा। मैंने नहीं सुनी बात, यकीनन नहीं करेंगे। मैं 20 लाख का गहना पहन के चलने वाली औरत को 4 महीने में, 4 महीना भी नहीं हुआ तो 2 महीने में उन्होंने नंगा कर दिया। 2 महीनों में उन्होंने नंगा कर दिया। फिर मैंने उनसे जब बात की, माफ़ी वाफ़ी मांगा, तो उन्होंने यही कहा कि एक काम करो, कड़ा मंगवाओ। तो मैंने कहा कि बा कड़ा पता नहीं कहाँ होगा, तो मैंने रखा था। वो थी जहाँ रखा वहीं है। मैंने यहाँ से खादिम को फ़ोन लगाया, मैंने बोला उस पेड़ के पास देखो कड़ा होगा। उस खादिम ने फ़ोटो भेजी,
मैंने बोला यही है। उन्होंने मुझे वहाँ से मेरे एड्रेस पे कुरियर किया। फिर वो लेके जब मैं बा के पास गई, उसके बाद उन्होंने फिर से आशीर्वाद दिया, मेरी गलती को माफ़ किया। फिर मैं आगे कामाख्या के लिए निकली। ये होती है बात। इसके लिए ये गलती मत करो, क्योंकि आप नहीं समझ सकते हो। मुझे माफ़ फ़ोन पे नहीं किया मेरी बा ने, मुझे यहाँ से मैं एक जगह से पैसे लेके उनके पास तक गई, उन्होंने रोड का भिखारी बना दिया था। इसलिए बोल रही हूँ, शक्तियाँ आप लेते हो ना, शक्तियों का अपमान मत करो। बा की फ़ोटो सब मत लगाओ अपने घर में अगर उनको निकालना है तो, क्योंकि जब वो आएंगे अपने पे तो बहुत बेकार हो जाएगा। ये गलती मत करो, क्योंकि पैसों से हर चीज़ नहीं होती है, ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। मैं जो लोगों को सिखाती हूँ ना, बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। आदमी में सीखने की ताकत होनी चाहिए, हर शक्तियों की ताकत होनी चाहिए। सब बोलते हैं पहले अपना बनाने का, लोग बोलते हैं खुद का मदद नहीं कर सकते। मैंने पहले अपनी खुद की मदद करने सीखी है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अगर मुझे कहीं बाहर जाना है, शक्तियाँ मुझे नहीं जाने देंगी। उस दिन मेरे पास 1 रुपया नहीं आने देंगी, क्योंकि अगर मेरे पास, उनको पता है कि अगर इनके पास आएगा तो ये निकलेंगी जिद में, आने ही नहीं देंगी पैसा। उनको मुझे भरोसा ही नहीं है कि अगर माँ के पास कहीं से आया तो वो निकल जाएंगे कहीं यात्रा पे। उसके लिए अगर मेरे लिए कोई काल है, मेरे लिए बाहर कहीं जाल बिछाया गया, तो उसको को मेरे घर के बाहर से मुझे निकलने नहीं देंगे। ऐसी है मेरी बात, ऐसी उनकी शक्ति, और ऐसी मेरी जिन्नात की शक्ति। कल रात को बता रही हूँ मैं, कल रात को जो हमने बैंड बजाई है ना, वो इस बार बहुत अच्छी बजाई है। क्योंकि अब इस घर के अंदर भी कल से पूरा महसूस होना शुरू हो गया है, ऊपर नीचे कोई आ रहा है जा रहा है, पायलों की आवाज़ कल चालू हो गया था उनका, सामने आके खड़े हो गए थे और उन्होंने अमावस्या तक बताया कि क्या होने वाला है। देखिए, जुम्मे से, आज जुम्मे के दिन ही मैंने पूजा शुरू की, आज जुम्मे से लेके अमावस्या परसों ही है। अमावस्या तक हर वो शक्ति आदमी सिद्ध करवा सकता है या कर सकता है जो कभी नहीं होता है, क्योंकि ये अमावस्या श्रावण महीने का बहुत पावरफुल मंत्र है। प्लस मंडे से मुहर्रम शुरू हो रहा है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना, ये हर कोई पार कर सकता है। और हाँ, इस बार हम जो नमक वाला काम करने वाले हैं ना, वो बहुत अलग करने वाले हैं। मैं सिर्फ उनको, जिनको बताई, जो मेरे साथ मिलकर नमक का काम करते हैं, मैंने सिर्फ उनको बताने वाली हूँ। वो ऐसा होगा ना नमक का काम, कि अब तक तो सिर्फ शरीर से स्मेल आता था, रैशेस की प्रॉब्लम होती थी, अब शरीर में बड़े बड़े फफूंदे होंगे। मतलब लश्करण कैसा होता है, आपको लश्करण कैसा होता है, खुजली के जैसा, फिर घाव बन जाता है, गोल 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 धब्बे धब्बे, चेहरे से लेके पूरी जगह पे धब्बे 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 रहेंगे। मतलब आदमी, इंसान बैठ के बाजू में बात भी नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ उनके लिए है जिन लोगों ने हमसे पंगा लिया है, जो लोग हमको एकदम नीचे समझते हैं। अभी तो हमने सिर्फ नमक का काम किया है तो आदमी बाजू में ना बैठ सके, ऐसी मरे हुए चूहे की खुद बदबू आती है। अभी तो हम जो करने वाले बहुत गंदा करने वाले हैं। इस बार मज़ा देखो हम क्या करेंगे। और दूसरी बात रही मुखबिर जिन की बात। मुखबिर जिन एक ऐसा होता है, ये दूसरे नंबर पे आता है। जैसे इफ्तिर जिन, सुल्तान जिन, हाजी मस्तान जिन, रहमान जिन, इब्राहिम जिन, ये सब नंबर 1 पे आते हैं, जो हर गलत सही काम सब करते हैं। कोई भी गलत सही काम आपका एकदम आसानी से करते हैं। लेकिन ये मुखबिर जिन आपको सिर्फ सामने वाले की इन्फॉर्मेशन देगा, सामने वाला बंदा किधर है, क्या कर रहा है, कैसे बैठा है। अगर आपने किसी ने आप पर कुछ किया करा है, बाकायदा तुम्हें शक्ल दिखाएगा, घर के अंदर कितने बंदे रहते हैं वो दिखाएगा, A to Z सब मुखबिर जिन बताएगा, आपको सारी चीज़ें बताएगा। वो हम एक मंत्र से उसको सिद्धि करके देते हैं, उस सिद्धि के बाद वो मंत्र बताएंगे। वो मंत्र को जब आप रात को बैठ के करोगे तो अचानक से आपका सर भारी होगा। जब आप आँख बंद करोगे, इमीडिएटली जिसके बारे में पूरी बात पूछोगे, उतनी देर में वो पूरी बातें बताएगा। ये ऐसा होता है मुखबिर जिन। इसका तरीका हम नहीं बताते, लेकिन अगर किसी को तरीका करना है तो वही सेम, जुम्मे के दिन घेराबंदी करो, रात को सफ़ेद कपड़े पहनो, इत्तर लगाओ और 1.25 लाख नादे अली पढ़ो। 1.25 लाख नादे अली पढ़ो। वो नादे अली पढ़ने के बाद 7 बार सूरह यासीन पढ़ो। सूरह यासीन पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं, फिर से दरूद शरीफ पढ़ो। उसके बाद वो खुद ब खुद तुमको दर्शन देंगे। तुम्हारे सर भारी होगा, लगेगा सर में मुंगियाँ चल रही, ये कर रहे हैं, लेकिन वो तुमसे क्या शर्त रखेंगे उसकी मुझे मतलब नहीं। तुम्हें उनकी शर्त नहीं माननी, लेकिन जब तक तुम उसकी शर्त नहीं मानोगे और जब तक किसी गुरु का साथ नहीं लोगे, क्योंकि हो सकता है ये तुम्हारे पास आने का रास्ता तुमको पता है, तुमको उसको भेजने का रास्ता नहीं पता है। भेजने का रास्ता सिर्फ हम गुरु जानते हैं, और वो रास्ता हम नहीं बताएंगे। क्योंकि बहुत लोगों में घमंड है, अरे आप हमें तरीका बताओ ना, हम सिद्ध कर लेंगे। तो करो, तुम्हारी गांड में बहुत चर्बी है, करो। जब तुम्हारे अंदर घुसेगा ना तब पता चलेगा, क्योंकि आने का रास्ता पता है, जाने का रास्ता पता होना चाहिए, समझिए। उनको भेजने का रास्ता सिर्फ हमको पता है। मैं ना रे रोड पे जाती थी तो बहुत हज़ारों लोगों पे जिन्नात आते थे, मैं उनके बीच में खड़ी रहती थी, लेकिन कोई भी जिन मुझसे आँख नहीं मिलाता था। सोचो, ऐसे प्रेग्नेंट होने पे भी, बल्कि कहते हैं प्रेग्नेंट बच्चों को तो लोग खींच लेते हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। क्यों? क्योंकि मुझे सांप के कांटे का मंत्र पता है। इससे एक ही बात बोलूँगी, सिर्फ मैं ही नहीं, ये सारी सिद्धियाँ सिद्ध करवा के लेने में ही अच्छा है। क्योंकि अगर ये तुम उसको कौन से रूप में हासिल करोगे बात नहीं है, लेकिन वो तुम्हें कौन से रूप में हासिल कर लेगी ये पता नहीं है। जैसे जब गुरु के जरिए सिद्ध करवाओगे तो तुम उसके मालिक रहोगे, वो तुम्हारा नौकर रहेगा। ये मुखबिर चिन्ह
हर तरह के, मतलब अगर आदमी 7 समुंदर पार भी इस वक्त बैठ के खा रहा है, बैठ रहा है, क्या कर रहा है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन देगा। और एक और बात, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे मारण क्रिया करना है, या किसी को सबक सिखाना है, या किसी को दूर से बुलाना है, ये काम मोहम्मद जल्लाद जिन और क्या बोलते हैं, मोहम्मद जल्लाद जिन करेगा। और ये जो अभी मैंने बताया था ना आपको, इफ्तिर जिन, इफरित जिन करेगा, या सुल्तान जिन, ये करेंगे। फिर उसके बाद किसी को पैसे के लिए बहुत चाहिए, कि मतलब ये तो सब करेंगे। फिर किसी को बहुत सारी दौलत चाहिए, मतलब देखो सुल्तान जिन तो पैसे से सब ला के देगा, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन सिर्फ सबको सिर्फ पैसे के लिए जिन चाहिए, कि हम जब भी हम उसको दुआ करें तो हमको कहीं ना कहीं से पैसों का फ़ायदा करे, तो वो इब्राहिल जिन करवाएगा, रहमान जिन करवाएगा आपका काम। और कहते हैं ना, इब्राहिल जिन, रहमान जिन, कादिर पारस जिन, ये सब करवाएंगे। मोहब्बत के लिए, अगर किसी को मोहब्बत में कैद करना है, कोई दूर चला गया है, चाहते हो कि हमारी मोहब्बत में हमेशा पड़ा रहे, हम उसको बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, चप्पल से मारे, कुछ भी करे, कुत्ते के जब भगाए तो भी हमारे पास पड़ा रहे, वो करेगी करिश्मा परी, श्वेता परी, ये सब परी। क्योंकि ये परियां उस सामने वाले के अंदर आकर्षण शक्ति पैदा करेगी आपके अंदर, कि आप उसको कुत्ते के साथ मार के भगाएंगे तो भी कोई नहीं जा सकता। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि परसों आज जुम्मे रात है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। मुखबिर जिन सिद्ध कराने का बस यही फ़ायदा है कि मुखबिर जिन आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन देगा। सबसे बड़ी बात वही चाहिए। जब आप रात, यहाँ तक कि इन्फॉर्मेशन मतलब सब चीज़, सट्टे का नंबर चाहिए, खजाना कहाँ गड़ा है, हर तरह की चीज़ इन्फॉर्मेशन देगा। वो आपको एक एक मंत्र भी बताएगा कि ये काम करना है, समझे। कढ़ाई बांधने का, कढ़ाई बांधने वाला जिन है हाजी मस्तान जिन। जो आपको कढ़ाई बांधना है, कहीं खजाना गड़ा है, जगह बांधना है, वो हाजी मस्तान जिन करेगा। ये ऐसे मैं आपको एक लिस्ट बता रही हूँ, मुझे बहुत जन पूछते लिस्ट बताओ, तो हमें सब मालूम है, तो हम सब करके दे सकते हैं। तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, बहुत जनों ने पंगा लेता है। एक जन को मैं बोली, एक जन मुझसे मजाक करे 2019 से, डेली पैसा सा पूछता है और छोड़ देता है। और एक और है श्याम जी करके, हमेशा बकवास करते। उनकी तो ऐसी बैंड बजाई है कि उसकी बस हालत देखो, वो ज़िंदगी भर वो लोग सिर्फ पागल होंगे। हाँ देखना, अब उनको आज रात से जिन्नात साय के रूप में रोज़ रात को आके मारेंगे, कुत्ते के जैसा मारेंगे। और लोगों ने जो पंगा लिया, उनका रात को मज़ा देखो, इतना मारेंगे शायद कोई मार नहीं पाएगा इनको। हाँ देखो फिर मज़ा क्या करेंगे। हमको हल्के में लिया है ना, हम बहुत हल्के हैं। अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। कल तो कितने लोगों को लूज मोशन भी चालू हो गया रात को। मैं यूट्यूब से बोल रही हूँ, यूट्यूब के ज़रिए बता रही हूँ, लेकिन लूज मोशन चालू हुआ ना, रात को मज़ा आया ना, बाथरूम में डब्बा उठा के बाथरूम में जाने के लिए। अरे अभी लूज मोशन रुकेगा नहीं, जब तक मैं यहाँ सिगरेट अगरबत्ती नहीं लगाऊंगी ना, तब तक जो मैं चाहूँगी वही होगा। इतना तो हम लोग ने शक्ति को सिद्ध किया है। गलत नहीं कर रहे, लेकिन जो गलत है उनको सबक सिखाने में तो हम बड़े माहिर हैं। तो बस हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक में बिल्कुल ना भूलें, और गाली देना बिल्कुल ना भूलें, समझे। और एक और बात देखो, एक और बोलना भूल गई मैं, पति की सेवा करें। देखो जो भी पूजा नहीं कर सकते, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना 15 जन, दिन में पूजा करें, रात को अगर उनका पति चाहता है कि वो उनके साथ रहे तो वो करें। देखो मैं भी हूँ, मैं भी रात को पूजा करती हूँ, लेकिन केशव के पापा अगर मेरे पास रहते तो मैं सारा काम छोड़ के उनका ध्यान देती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। वो सुबह जब मेरे पास आते हैं ना दोपहर को, मैं पहले उनके लिए अच्छा खाना बनाती हूँ, उनको जो जो खाना पसंद है खाना बनाती हूँ, उनको खाना देती हूँ। दिन भर उनका पैर मेरी गोद में रहता है, दिन भर वो उनका पैर दबाना, मतलब उनको आदत है। उनकी उंगली बहुत है दुखती, उंगली फोड़ते रहना, उनको करना। कभी कभी तो कुछ और ही दिमाग रहता है, कभी कभी उनको नाराज़ करते हो, बच्चों के साथ मुँह फुला के रहते हैं। तो हम पत्नी का धर्म है कि उनका पूरा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बड़ा पाप लगता है। पति का दिल नाराज़ करना मतलब बहुत बड़ा पाप है। हाँ कभी कभी सता दिया करो, चाहे कितना भी पास बुलाया जाए मत करो, तो ज़रा मज़ा आता है। मैं भी कभी कभी केशव के पापा को ऐसे ही परेशान करती हूँ, आज भी ऐसे ही परेशान की। उनको गर्दन दुख रही है, पैर दुख रहा है, तो कभी कभी परेशान, छोटी मीठी कहते हैं ना, मीठी मीठी नोक झोंक अच्छी रहती है, लेकिन दिल दुखाने वाला काम मत करो। क्योंकि हम औरतों अगर पतियों का दिल दुखाते हैं ना, तो फिर भगवान भी माफ़ नहीं करते, ऐसी बात है। क्योंकि ये शरीर दिया ही है उनके लिए, ये सब कुछ ही उनका है। जब वो नहीं लेंगे तो क्या बाहर वाला के लेगा? नहीं। तो हमारी वीडियो पसंद है, बिल्कुल ना भूले। जय माँ बगलामुखी, जय निवासी।